नमस्कार दोस्तों। देश में 6 राज्यों में 7 सीटों के ऊपर बाईपोल हुए थे। आज उनके नतीजे आए हैं, लेकिन इन नतीजों में सबसे इंटरेस्टिंग नतीजा रहा महाराष्ट्र का, क्योंकि यहां पर नोटा नंबर 2 पर आया है पूरे 15% वोट शेयर के साथ, और लगभग 13,000 वोट नोटा को मिले हैं। अब दोस्तों, नोटा के नंबर 2 पर आने और 15% वोट शेयर मिलने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है कि आखिर ऐसी क्या नाराजगी थी लोगों में जो आखिर 15% लोगों ने नोटा का बटन दबाया। और दोस्तों, यहां पर एक बात और बताई जा रही है कि बहुत सारे लोग अपनी नाराजगी के चलते वोट डालने ही नहीं आए। अगर वे वोट डालने आते तो वे भी जरूर नोटा का बटन दबाते। दोस्तों, बाकी राज्यों के चुनाव के नतीजे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में अंधेरी सीट पर इस बाईपोल से पहले शिवसेना का कब्जा था। शिवसेना के रमेश लटके, रमेश लटके यहां से एमएलए थे, लेकिन मई में उनका देहांत हो गया। उसके बाद शिवसेना ने उनकी पत्नी ऋतुजा लटके को अपना उम्मीदवार बनाया, और दोस्तों यहीं पर राजनीतिक पार्टियों का खेल शुरू हो गया। दरअसल ऋतुजा लटके के खिलाफ ना तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने कोई कैंडिडेट उतारा, ना शरद पवार की एनसीपी ने कोई कैंडिडेट उतारा, ना कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट उतारा, और ना ही भाजपा ने कोई कैंडिडेट उतारा। लेकिन दोस्तों, जनता के मन की बात किसी ने नहीं टटोली। जनता इस बात से बेहद गुस्से में थी, बेहद खफा थी कि आखिर देश में लोकतंत्र है। आखिर आप कैसे एक शख्स को जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप सकते हैं। और जनता का गुस्सा दिखा नोटा में। और दोस्तों, ऐसी बात भी नहीं है कि रमेश लटके जी की पत्नी बेरोजगार थी। वे बीएमसी में सरकारी नौकरी पर थी। अब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर ही एमएलए का चुनाव लड़ा था और ये चुनाव जीता है। दोस्तों, 15% लोग यानी लगभग 13,000 लोगों का नोटा का बटन दबाना, और बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो वोट डालने नहीं आए वो इसी नाराजगी के चलते वोट डालने नहीं आए। अगर वो आए होते तो उन्होंने भी नोटा का बटन दबाया होता। दोस्तों, लोगों में इतनी नाराजगी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों चाहे उसके अंदर भाजपा भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपना भाईचारा निभाने में लग रखी है। लोकतंत्र गया तेल लेने। अब दोस्तों, बात करते हैं बाकी राज्यों की। दोस्तों, बिहार में 2 सीटों के ऊपर बाईपोल हुए थे। गोपालगंज की सीट पर भाजपा जीती और मोकामा की सीट पर आरजेडी। लेकिन दोस्तों, यहां पर भाजपा की जीत बड़ी अहम बताई जा रही है, क्योंकि भाजपा अकेली थी और दूसरी तरफ लालू, कांग्रेस और जेडीयू का गठबंधन। फिर भी भाजपा का एक सीट जीतना अपने आप में बड़ा संदेश है। हरियाणा में आदमपुर सीट के ऊपर बाईपोल था, वहां पर भाजपा जीती। महाराष्ट्र में आपको पता ही है कि शिवसेना का कैंडिडेट जीत गया, क्योंकि विपक्ष कोई था ही नहीं। उड़ीसा में भी भाजपा जीती। तेलंगाना में टीआरएस जीती, दूसरे नंबर पर रही भाजपा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की गोला गोरखनाथ की सीट के ऊपर भी बाईपोल था, वहां पर भाजपा जीती। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। अब दोस्तों, इन सारे आंकड़ों से 6 राज्यों से एक बात तो क्लियर हो रही है कि इन आंकड़ों में आपने कहीं भी कांग्रेस का नाम नहीं सुना। कांग्रेस खत्म। आपके इसके ऊपर क्या विचार हैं दोस्तों? और जो नोटा के ऊपर 15% लोगों ने वोट डाला है, इसके ऊपर आपके जो भी विचार हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।